हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड लेसन के अधिगमकर्ता के गुण एवं विशेषताएं टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके नेट जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे प्रत्येक क्लासेस एवं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव करता है। प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव करता है। ऑप्शन ए है मानसिक दुर्बलता, ऑप्शन नंबर बी है अवधान निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर सी है स्वभावगत बेचैनी, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव करता है, तो व्यक्ति क्या अनुभव करता है? मानसिक दुर्बलता का भी अनुभव करेगा, अवधान निष्क्रियता का भी अनुभव करेगा, स्वभावगत बेचैनी भी उसको होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है विषय में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी है शांत वातावरण संयोजन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखिए पूछ क्या रहे हैं, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, अवधान को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए विषय में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी शांत वातावरण संयोजन और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। शैशवावस्था की अवधि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक मानी गई है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 5 से 7 वर्ष तक। तो देखिए शैशवावस्था की अवधि पूछ रहा है यहाँ पे, तो शैशवावस्था की अवधि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था अवधि मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि को शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता, ऑप्शन नंबर डी है सहपाठी। यहाँ पे देखिए पूछे कि हम बाल विकास को प्रभावित करने वाला, जो बालपन का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो उसको देखिए सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करने वाला कारक होता है वंशानुक्रम। बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में स्वाधिकार की भावना का विकास होता है। देखिए बालकों में स्वाधिकार की भावना का विकास किस उम्र में शुरू हो जाता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 2 से 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 10 से 14 वर्ष तक। यहाँ पूछ रहे हैं बालकों में स्वाधिकार की भावना का विकास कितने से कितने उम्र तक के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन एज का काल क्या है। देखिए यहाँ पे टीन एज का काल पूछा जा रहा है कि कितने से कितने वर्ष तक की उम्र को टीन एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिए हैं 13 से 19 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है 12 से 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 14 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पे देखिए टीन एज का काल पूछा जा रहा है। तो टीन एज का काल होता है दोस्तों 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष
13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के उम्र को टीन एज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिवेश में किशोरावस्था का समय माना गया है। भारतीय परिवेश में मतलब भारत देश में, भारतीय माहौल में किशोरावस्था का समय माना गया है। किशोरावस्था का समय कितने से कितने वर्ष तक माना गया है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 12 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी है 14 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 10 से 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 11 से 16 वर्ष तक। तो यहाँ पे देखिए भारतीय परिवेश में किशोरावस्था का समय होता है आपका, देखिए हम पूछे क्या है, भारतीय परिवेश में किशोरावस्था का समय माना गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 12 से 18 वर्ष तक के आयु को किशोरावस्था का समय माना गया है भारतीय परिवेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं किस अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए दिए हैं किशोरवय में, ऑप्शन नंबर बी दिए हैं शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी दिए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर डी है युवावस्था में। तो यहाँ पे देखिए किशोरवय अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है बालकों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा किशोरवय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक प्रायः संपर्क स्थापित करता है। बाल्यावस्था में बालक प्रायः संपर्क स्थापित करता है, तो किससे संपर्क स्थापित करता है, किससे उसकी ज़्यादातर मित्रता होती है, किसके प्रति उसका ज़्यादातर लगाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समलैंगिक बालकों से, ऑप्शन नंबर बी है विषम लैंगिक बालकों से, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों से ही, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था में बालक प्रायः संपर्क स्थापित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा समलैंगिक बालकों से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल संघर्ष काल माना जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा काल संघर्ष काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे संघर्ष काल माना जाता है, कौन सा काल संघर्ष काल माना जाता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को संघर्ष काल कहा जाता है बालक का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था वह अवस्था है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है, ये पूछ रहा है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है स्टेनली का, ऑप्शन नंबर बी है जर्सिल्ड का, ऑप्शन नंबर सी है हरलॉक का, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन जर्सिल्ड का है, इस कथन को जर्सिल्ड ने बताया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है। देखिए यहाँ पे बताए हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, पूछ रहे हैं यह कथन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रीवर का, ऑप्शन नंबर बी है जेरसिल्ड का, ऑप्शन नंबर सी है स्टेनली हॉल का, ऑप्शन नंबर डी है स्किनर का। देखिए ये कथन है स्टेनली हॉल का, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टेनली हॉल ने बताया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है उचित निर्णय लेने की, ऑप्शन नंबर बी है संवेग नियंत्रण की, ऑप्शन नंबर सी है मनोदैहिक परिवर्तनों के प्रति सूझ की, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी की। तो यहाँ पे देखिए किशोर को निर्देशन के द्वारा, किशोर को निर्देश दे के निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये उपयुक्त तीनों जो भी बताए गए हैं ये सहायता प्रदान की जा सकती है निर्देश दे के। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन को, किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन क्रो एवं क्रो के अनुसार, देखिए क्रो एवं क्रो के अनुसार है। क्रो एवं क्रो ने किशोर को निर्देशन प्रदान करने का जो प्रयोजन बताया है वह क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है स्वास्थ्य संबंधी, ऑप्शन नंबर बी है यौन विकास संबंधी, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक अस्थिरता संबंधी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन, जो क्रो एवं क्रो ने किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन बताया है उसमें क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पर देखिए उसमें स्वास्थ्य संबंधी, यौन विकास संबंधी और मानसिक अस्थिरता संबंधी तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अभिप्रेरणा जिसको अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है पूछ रहे हैं, तो इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है मोटम से, ऑप्शन नंबर बी है मोटिव से, ऑप्शन नंबर सी है मोशन से और ऑप्शन नंबर डी है मोटिवेल से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोटम से। मोटम शब्द से मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने के उपयुक्त स्थिति उपाय है। एक अधिगमकर्ता कौन है? अधिगमकर्ता होता है छात्र, स्टूडेंट को ही अधिगमकर्ता कहा जाता है, जो कि इसको सीखता है, जो सीखने वाला होता है वही अधिगमकर्ता कहला जाता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लर्नर। तो यहाँ पूछ रहे हैं एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति है, उपयुक्त स्थिति है, उपाय है। ऑप्शन नंबर ए है दंड, प्रेरित करने के लिए पूछ रहे हैं क्या उपाय है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है दंड, ऑप्शन नंबर बी है प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी आलोचना, ऑप्शन नंबर डी है जुर्माना। तो यहाँ पे देखिए एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की सबसे उपयुक्त स्थिति या उपाय जो है वो होता है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा। प्रशंसा करके अधिगमकर्ता को, लर्नर को प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा होती है। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक। आंतरिक प्रेरणा होती है जो वो सकारात्मक प्रेरणा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगमकर्ता को उचित प्रेरणा प्राप्त होती है। एक लर्नर को उचित प्रेरणा प्राप्त होती है किससे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महत्वाकांक्षा से, ऑप्शन नंबर बी है उत्तम विद्यालय परिवेश से, ऑप्शन नंबर सी है महापुरुषों की कहानियों से, ऑप्शन नंबर डी है मूल्य शिक्षा से। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, एक अधिगमकर्ता एक लर्नर को उचित प्रेरणा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर होगा उत्तम विद्यालय परिवेश से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा, उत्तम विद्यालय परिवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि
किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा जो होती है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ऑप्शन नंबर ए है थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेलर, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है डार्नडाइक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए पूछ रहा है, प्रश्न को समझ लीजिए पहले। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के जो सिद्धांत को बताए हैं वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है एडलर, ऑप्शन नंबर बी है मैडग्यूलर, ऑप्शन नंबर सी है नन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रायड। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैडग्यूल। आपका यहाँ पर राइट आंसर बी होगा मैडग्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार का विकास निर्भर करता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मानव व्यवहार का विकास, मानव का जो व्यवहार का विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए दिए हैं आनुवंशिकता पर, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण पर, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मानव व्यवहार का विकास आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण पर भी, उसके आसपास के माहौल और पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, दोनों पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों से सुनिश्चित होते हैं? बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों से सुनिश्चित होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है माता के लक्षण, ऑप्शन नंबर बी है पिता के लक्षण, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता दोनों के लक्षण, ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिक प्रबल लक्षण। पूछे क्या है प्रश्न में समझ लीजिएगा। बालक के शारीरिक लक्षण, जो बालक का शारीरिक लक्षण उसके शरीर का जो लक्षण होता है निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों से सुनिश्चित होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिक प्रबल लक्षण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता एवं पिता का रंग काला है तो उसके होने वाले बालक के रंग की क्या संभावना होगी? तो देखिए यहाँ प्रश्न में क्या है, प्रश्न समझ लीजिए। यदि माता और पिता दोनों काले रंग के हैं तो उनकी जो होने वाली संतान होगी, उनके जो होने वाले बालक होंगे तो उसके किस रंग के पैदा होने की संभावना है, मतलब वह किस रंग का पैदा हो सकता है, उसकी क्या संभावना, किस रंग की संभावना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है काले रंग वाला बालक, ऑप्शन नंबर बी है गोरे रंग वाला बालक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में से कैसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है दोनों में से कैसा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी संभावनाएं एक समान हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, दोनों में से कैसा भी हो सकता है, चाहे वो बालक गोरा भी हो सकता है काला भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के जननिक लक्षणों के विकास में, जो बालक का जननिक लक्षण है उसका जो विकास है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक रहता है? बालक के जननिक लक्षणों के विकास में किसका प्रभाव अधिक रहता है? ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकता का, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों का ही, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा है बालक के जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक रहता है? तो यहाँ पर न तो आनुवंशिकता का प्रभाव रहता है, न ही पर्यावरण का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर आपका सी भी गलत होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे एक बालक दें,
मैं उसे अपनी इच्छानुसार कैसा भी बना सकता हूँ। यह कथन जोर देता है, यह कथन किस पर जोर देता है? जैसे कोई कहता है कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे अपनी इच्छानुसार उसको कैसा भी बना सकता हूँ, उसके व्यवहार को बदलकर अपनी इच्छानुसार बदल सकता हूँ। तो यह कथन किसकी महत्ता पर जोर देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण की महत्ता पर, ऑप्शन नंबर बी है आनुवंशिकता की महत्ता पर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों की महत्ता पर, अब ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोनों में से किसी की महत्ता पर नहीं, दोनों में से किसी की महत्ता पर नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा है आप मुझे एक बालक दें, मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी बना सकता हूँ, यह कथन जोर देता है। तो यह कथन जोर देता है पर्यावरण की महत्ता पर। एक बालक के अगल बगल का जो उसका माहौल है, उसके समाज के जो व्यवहार है, उसके समाज का जो उसका पर्यावरण है, उसके अनुसार बालक को अपनी किसी भी तरीके से उसके व्यवहार को बदला जा सकता है, उसकी मानसिकता को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।